नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र में स्थानीयों को 75% आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले पर लगाई रोक। आचार्य नियुक्ति मामले में फैसला रखा सुरक्षित। छठी विधानसभा के पहले सत्र का आज अंतिम दिन। धन्यवाद प्रस्ताव, वाद विवाद, सरकार का उत्तर और मतदान की प्रक्रिया होगी पूरी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सड़क से सदन तक विरोध प्रदर्शन। 15 दिसंबर को राजभवन का घेराव करेंगे अभ्यर्थी। रांची समेत राज्य भर में सर्द हवा ने बढ़ाई कनकनी। 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक आई गिरावट। और बोकारो में 19वीं झारखंड राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता शुरू। 147 प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश बड़े पैमाने पर डिजिटल रूप से जुड़ रहा है और इसके साथ ही साइबर अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए युवा नवोन्मेषकों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भारत विश्व में अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जब भी आप जैसे युवा इनोवेटर्स के बीच आने का अवसर मिलता है, मुझे भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। आप सभी से मेरी अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं। आप सभी युवा इनोवेटर्स के पास 21वीं सदी के भारत को देखने का नजरिया कुछ अलग है और इसलिए आपके सॉल्यूशंस भी अलग होते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के सरकार के कानून पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में भी सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में पारा शिक्षकों के लिए नियमावली में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। और इधर छठी विधानसभा के पहले सत्र का आज अंतिम दिन है। आखिरी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, वाद विवाद, सरकार का उत्तर और मतदान होगा। इस मतदान से ही सदन में सत्ता पक्ष को प्राप्त बहुमत का आकलन किया जाएगा। राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बहुमत साबित करने के लिए नहीं कहा गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव नहीं लाएंगे। और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग और हजारीबाग में आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सड़क से सदन तक प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने रांची स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज किया। वहीं अभ्यर्थियों ने 15 दिसंबर को राजभवन के समक्ष प्रदर्शन करने का भी फैसला किया है। इधर बुधवार को विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने सदन के बाहर धरना दिया। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक चंपाई सोरेन ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वर्तमान सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मामला क्या है, अब विद्यार्थी का भविष्य है और विद्यार्थी भावना के ऊपर में सोचना चाहिए और नहीं तो विपक्ष उसके लिए हर जगह बात उठाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली प्रचंड जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है। श्री सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित झामुमो केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक सह आभार सभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे वंचितों, शोषितों समेत समाज के सभी वर्गों को हक दिलाने का काम करें। बैठक के बाद राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जनता के लिए और अधिक काम करने का आह्वान किया है। आभार व्यक्त किया गया सभी कार्यकर्ताओं के प्रति और संगठन के प्रति। संगठन विस्तार पर चर्चा हुई है और महिलाओं को खास तौर पर उन्होंने तवज्जो दी है। कहा कि महिलाओं को संगठन से ज्यादा जोड़ा जाए, उनको सामने लाया जाए, क्योंकि इस बार भी महिलाओं की बहुत अच्छी भूमिका रही है इस चुनाव में। अधिवेशन तो होगा, प्रस्तावित है दिसंबर में और एक अभी नए गठन के पहले का ये अंतिम बैठक थी, तो मुझे लगता है कि अब जल्द से जल्द अधिवेशन की तैयारी होगी। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जामताड़ा पुलिस को एक और सफलता मिली है। जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मृगा गांव से पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से विभिन्न कंपनियों के 9 सिम, 8 मोबाइल सेट और 8 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। सरायकेला में युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल तेज कर दी गई है। इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेला महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेला महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में उचित प्रशिक्षण के साथ साथ मॉडल करियर सेंटर सह जिला नियोजनालय के सहयोग से उनका प्लेसमेंट भी किया जा रहा है। जिले के विभिन्न कॉलेजों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेला के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं और शिविर में युवाओं को विभिन्न कंपनियों द्वारा ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि हाल ही में खरसावां डिग्री कॉलेज परिसर में 18 युवकों को साक्षात्कार के माध्यम से प्लेसमेंट किया गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। और रांची समेत राज्य भर में सर्द हवा चलने के कारण कनकनी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। रांची का न्यूनतम तापमान 2 दिनों में 4 डिग्री कम हो गई है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम में तापमान में 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री और गिरने के आसार हैं। और इधर 19वीं झारखंड राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता बोकारो में शुरू हो गई है। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के जोनल आईजी डॉक्टर माइकल राज एस ने किया। मौके पर डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा और बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी समेत पुलिस और सीआरपीएफ के कई अधिकारी मौजूद थे। प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों के 147 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग जिले के मटवारी गांधी मैदान में लगाए गए डिज्नीलैंड मेले में बुधवार की शाम आग लग गई। मेला आयोजकों ने आग लगी की इस घटना में 10 से 12 लाख रुपए के नुकसान का दावा किया है। इधर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र की मुस्लिम बस्ती में पैदल मार्च कर लोगों से ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों से दूर रहने की अपील की गई है। रामगढ़ जिले में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में उपायुक्त चंदन कुमार ने जागरूकता वाहन रवाना किया। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 1600 मेगावाट एक्सटेंशन को लेकर आज भूमि पूजन किया गया। अगले 4 सालों में 800 मेगावाट की 2 यूनिटें लगाई जाएंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा निजी कंपनियों में स्थानीयों को 75% नौकरी देने के कानून पर रोक लगाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, निजी कंपनियों में 75% स्थानीयों को आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में निजी कंपनियों में स्थानीयों को 75% नौकरी देने के कानून पर रोक। वहीं हिंदुस्तान लिखता है, निजी क्षेत्र में स्थानीयों को 75% आरक्षण पर रोक। दैनिक जागरण के शब्द हैं, महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण। वहीं रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, विधानसभा सत्र में 11,697 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र में स्थानीयों को 75% आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले पर लगाई रोक। आचार्य नियुक्ति मामले में फैसला रखा सुरक्षित। 6ठी विधानसभा के पहले सत्र का आज अंतिम दिन। धन्यवाद प्रस्ताव, वाद विवाद, सरकार का उत्तर और मतदान की प्रक्रिया होगी पूरी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सड़क से सदन तक विरोध प्रदर्शन। 15 दिसंबर को राजभवन का घेराव करेंगे अभ्यर्थी। रांची समेत राज्य भर में सर्द हवा ने बढ़ाई कनकनी। 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की आई गिरावट। और बोकारो में 19वीं झारखंड राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता शुरू। 147 प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।